अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रामा चैनल सिर्फ तुम में। आज की एपिसोड में हनान बैठा होता है, उसको अपनी फ्रेंड की बातें याद आ रही होती हैं। जब उसने कहा था क्या तुम अपनी बीवी को मेरी खातिर छोड़ दोगे, उसको अगर मैं अपनी मंगनी ख़त्म कर दूँ तो तुम मुझसे शादी कर लोगे। आगे से हनान ने कहा था नहीं, इसमें अबीर बेचारी का क्या कसूर है, और उसे अल्लाह हाफिज़ कह दिया था। फिर उसके बाद माँ जमीन वापस जा रही होती है, सारा उसका सामान गाड़ी में रखा जा रहा होता है। हनान कहता है कि मैं आपको छोड़ के आऊँगा, वो गाड़ी से बाहर निकलवाता है। अबीर बड़ी दुखी वहाँ पे खड़ी होती है, सारे अबीर को समझाते हैं तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम्हारी मम्मा बहुत जल्द वापस आएंगी और सब यहाँ पे तुम्हारे अपने हैं, तुम बिल्कुल भी अकेली यहाँ पे नहीं होगी। उसकी मम्मा कहती है अबीर तुम मुझे छोड़ने एयरपोर्ट नहीं चलोगी। अबीर कहती है कि नहीं मम्मा, मैं आपको जाता हुआ नहीं देख सकती, मैं इसलिए एयरपोर्ट नहीं जा सकती। उसकी मम्मा कहती है कोई बात नहीं बेटा, हम घर में ही मिल लेते हैं। उसकी नानी उसके पास आती हैं तो बड़ा समझाती हैं, कहती हैं बेटा देखो कोई बात नहीं, हर लड़की की शादी होती है तो वो अपने ससुराल में ही रहती होती है, तुम परेशान क्यों हो रही हो, यहाँ सारे इतना तुम्हें प्यार करते हैं। फिर उसकी सास आती हैं, उन्हें समझाती हैं बेटे तुमने कभी भी अपने आप को अकेले नहीं समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो कहती है कि हाँ जी ठीक है, लेकिन मैं मम्मा को एयरपोर्ट छोड़ने नहीं जा सकती, आप मेरी मजबूरी समझो। उसकी मम्मा कहती हैं ठीक है कोई बात नहीं बेटा, हम यहाँ पे मिल लेते हैं। फिर वो अबीर से मिलते हैं, अबीर थोड़ी सी दुखी हो जाती है, सारे अबीर को प्यार करते हैं, समझाते हैं, और उसकी मामा गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट रवाना हो जाती हैं। अबीर मॉल में फिर रही होती है, वहाँ पे उसको हमज़ा नजर आता है, वो हमज़ा के पीछे भागती है लेकिन हमज़ा गायब हो जाता है। वो बड़ा परेशान होती है, वो घर आती है तो कमरे में परेशान सी बैठी होती है। हनान कहता है तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या है, क्या बात हुई है। तो वो कहती है कि नहीं कोई बात नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मुझे तो गिला अपनी किस्मत से है कि मेरी किस्मत में प्यार है ही नहीं। हनान कहता है कि जो कुछ हो गया वो गुजर गया है, उसको भूल जाओ, क्या तुम हमज़ा भाई की वजह से परेशान हो। तो वो कहती है कि मैं हमज़ा को कभी भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती कि मैं उसकी वजह से परेशान हूँ, वो मेरा माजी था लेकिन तुम मेरा हाल हो, इसलिए तुम उसके बारे में मत सोचा करो। अबीर कहती है कि हाँ, और फिर मैं सिर्फ इस बात से परेशान हूँ कि मैंने आज हमज़ा को मॉल में देखा था लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हनान कहता है जो भी है सारी बात उसने आना तो इधर ही है, इधर एक दिन आमना सामना तो होना ही था। अबीर कहती है मैं उससे ज़रूर माफ़ी मंगवाऊँगी उसके किए कि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। हनान कहता है चलो जो भी हो गया है तुम छोड़ो उसको, अब तुम सो जाओ। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे बहुत अफसोस है, उसने बहुत गलत किया है मेरे साथ, मेरा क्या कसूर था, उसने मुझे ज़िंदगी से ही दूर कर दिया है, मेरी ज़िंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं है। हनान खामोश रहता है, उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। ये सारी बातें करके अबीर अपनी जगह पे चली जाती है और वहाँ पे अपना तकिया रखती है और लेट के सो जाती है। हमज़ा बार में होता है, वहाँ पे उसे एक लड़की नज़र आती है जो अपने दोस्त को बहुत डांट रही होती है और कहती है कि तुम मेरे बाप के जासूस हो, मुझे पहले ही शक था तुम्हें मेरे पापा ने भेजा होगा, तुम यहाँ मेरी जासूसी करने आए हो, 2 टक्के के इंसान। वो उसकी बड़ी बेइज्जती करती है और उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है। इतने देर पीछे से हमज़ा आ जाता है और आके कहता है कि क्या हुआ है। तो वो कहती है कि तो हाँ, तो यकीनन तुम्हें भी मेरे पापा ने मेरी जासूसी करने के लिए भेजा होगा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बड़ी बदतमीज़ी करती है, चली जाती है। लेकिन हमज़ा को वो लड़की अच्छी लगती है और हमज़ा काफ़ी देर उसके बारे में सोच के मुस्कुराता रहता है।